Okay, so hi everyone, welcome in the world of tech. As per the word, in this video, I just discuss a small thing about the DBMS, how the DBMS it is, and हमें DBMS को पढ़ना कैसे है, because and how the IIT Madras designed this DBMS course, and हर एक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है DBMS के लिए जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या है एंड वो उसे कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ मीन्स लाइक ए इंट्रो पैकेज जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम इंट्रो इन दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड एंड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जिसमें हम बिगिनिंग टू द एडवांस जाएंगे डोंट वरी अबाउट दैट ओके सो या वेल अगेन वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ टेक and this is the DBMS intro वीडियो और मैं इसमें सिर्फ इंट्रो बताने वाला हूँ कि DBMS है क्या एंड DBMS को डिज़ाइन कैसे किया डिज़ाइन मतलब कैसे में पढ़ना है और DBMS को डिज़ाइन करने के बाद जब हो जाता है कोई सा भी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना कैसे बिकॉज सब्जेक्ट को डिज़ाइन जो किया जाता है वो इज़ क्वाइट गुड मैनर एंड हमें कुछ इस तरह से वो सब्जेक्ट का जो फ्लो देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है बहुत तेज पे चल रही है चीज़ें लेकिन असल में वो चीज़ें तेज नहीं रहती बिकॉज ऑफ कोर्स की जो डिजाइनिंग होती है मे बी इट डिफर आई डोंट नो IIT Madras how the design but yeah so this is the DBMS okay yeah as I say this is the intro video okay so we will move on the website of the IIT Madras. Oh, I not open the IIT Madras still wait a minute I just open IIT Madras website. So this is the IIT Madras website and yeah the diploma level by the way I'm also in the diploma level एंड डिप्लोमा लेवल में जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये कोर्स फॉर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग सो ये प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में आता है इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें 4 क्रेडिट मिलता है इसका कोड ये है और इसका कोई प्रीरिक्विजिट और कोई को रिक्विजिट नहीं है सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर अगर हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये जो कोर्स है इसमें कुछ कोडिंग भी है कुछ कंसेप्ट भी है एंड कुछ लर्निंग के लिए भी है लाइक लर्न अच्छा करना मगअप वो है एंड सीखने के लिए भी है ऑब्वियसली सो ये जो कोर्स है वो पार्था दास जो भी है हमारे आईआईटी खड़गपुर के हैं वो पढ़ाएंगे वो इस कोर्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे एंड इस कोर्स में हमारे को सेम वीक 1 टू वीक 12 मिलेगा कंटेंट इसमें से Q1 होगा हमारा वीक 1 टू वीक 4 एज द फाउंडेशन लेवल माने कि वीक 1 टू वीक 4 पढ़ने के बाद हमारा एक क्यूज होगा फिर वीक 5 टू वीक 8 पढ़ने के बाद हमारा एक क्यूज होगा जिसे कहेंगे Q2 फिर वीक 8 के बाद जस्ट ओपीपी होगा ओपीपी का मैं एक फंडा बता दूं ओपीपी का फंडा ये है ओके ओपीपी का फंडा ये है कि यहाँ पर जो ओपीपी होगा वो कुछ उसका फंडा ये है कि यहाँ पर 2 चीजें हैं पहली चीज था कि हमारे पास एक पाइथन का क्वेश्चन होगा और एक एसक्यूएल का क्वेश्चन होगा ओके सो हमारा एसक्यूएल का क्वेश्चन तो जरूरी है लेकिन पाइथन में 2 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ओके इस पूरे ओपीपी को पास करने के लिए पाइथन में से कोई एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पर Q1 करो या फिर Q2 करो कोई सा भी क्वेश्चन करो ये ओपीपी का है ओपीपी का पासिंग क्राइटेरिया है ओके अगर दोनों क्वेश्चन कर लिए तो कोई बात नहीं बोनस मार्क नहीं मिलेंगे ओके सो एसक्यूएल में जाहिर सी बात है 40% का क्राइटेरिया को पार करना है बाय द वे हम यहाँ पे 40% क्राइटेरिया नहीं है हम यहाँ पे 100/100 लाएंगे बिकॉज ये कोई बड़ी चीज नहीं है एसक्यूएल कोई बड़ी चीज नहीं है इट इज वेरी स्मॉल थिंग्स और मेरा भी 100/100 आया हुआ है इसमें सो मैं कह सकता हूँ ये कोई बड़ी चीज नहीं है ये कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है सो अब मैं ओके क्यूज ओपीपी की बात हो गई अब उसके बाद इंटर्न अब वीक 8 टू वीक 12 आएगा इंटर्न
सॉरी वीक 9 टू वीक 12। अब लेकिन इंटर में बेसिकली ऐसा नहीं कि वीक 9 टू वीक 12 आएगा, ऐसा तो है नहीं, बिकॉज ऑफ ये जो डिप्लोमा लेवल है इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो इंटर में जो क्वेश्चन आएंगे वो फ्रॉम वीक 1 टू वीक 12 आएगा। ऐसा नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है कि वीक 9 टू वीक 12 आएगा मोस्टली, ऐसा भूल जाओ, ये फाउंडेशन नहीं है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि वीक 9 टू वीक 12 मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मत समझो कि इंडेक्सिंग हैशिंग ये सब पढ़ के जाएंगे मोस्टली तो पासिंग क्राइटेरिया पार कर जाएंगे, नो। एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं वीक 1 टू वीक 8 तक 60% आता है एंड वीक 9 टू वीक 12 40% आता है। सो जाहिर सी बात है अगर गुड स्कोर करना है तो वीक 1 टू वीक 8 कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए। और जाहिर सी बात है वीक 9 पढ़ने के लिए हमें वीक 8 का सहारा लेना पड़ेगा एंड वीक 8 के वीक 7 एंड सो ऑन ऑल द चैप्टर लिंकिंग। सो कोई सा भी एक छूटा तो सारे छूटेंगे, ओके। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे को ये स्कूल पढ़ना है, बेसिक स्कूल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, ओके। सो तीसरे वीक में ही एडवांस में चले जाएंगे हम। उसके बाद डाटाबेस डिजाइन कैसे करना है, डाटाबेस डिजाइन करने के बाद उसमें जैसे कि डाटाबेस मैंने डिजाइन तो कर दिया, ऐसे मान लेते हैं कि मैंने कोई डाटाबेस डिजाइन कर दिया, लेकिन इसमें क्या हुआ जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम है रवि, ओके। मेरा नाम रवि है, तो अगर लेट कर लेते हैं 2 रवि आ गए तो एक रवि ये आ गया तो एक रवि है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ना, यहाँ पे जो डाटाबेस होगा वो हमारा मतलब इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब ये कुछ ठीक 2 रवि हैं और अब मुझे कॉल करना हुआ तो दो के दोनों रवि आएंगे, बट मैं एक रवि चाहता हूँ, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, टेबल के साथ ब्रेक करूंगा ताकि रवि कुछ ना कुछ तो कंसिस्टेंसी आ जाए, यूनिक बनाऊंगा एंड ये चीजें, ठीक है। तो इसके लिए ये पढ़ना पड़ता है। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सिर्फ मतलब ऐप के बैकएंड कैसे काम करते हैं और सारी चीज़, स्टोरेज मैनेजमेंट की, मतलब जैसे कि मेरे पास एक डिस्क है, मान लेते हैं कि मेरी एक डिस्क है, ठीक है, ये स्पेंडल है जिस पर ये डिस्क रोटेट करेगी। बाय द वे ये डिस्क है, मैं ये डिस्क की बात कर रहा हूँ, डिस्क का मतलब ये हार्ड डिस्क है, ओके। एचडीडी वाली जो भी हार्ड डिस्क होती है ना, ये एसएसडी नहीं है, ये हार्ड डिस्क है, ओके। इसमें ये चीज है जो रोटेट करेगा ऐसे, ओके। सो जब यहाँ पे रोटेट करेगा तो इसकी इसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी क्वेश्चन आ सकता है कितना होगा, टोटल स्टोरेज बताओ इसकी, मुझे बताओ रोटेशनल लेटेंसी कितनी है, ठीक है, रोटेशनल लेटेंसी कितनी है, ठीक है, डाटा ट्रांसफर कितना होगा, ठीक है, ट्रांसफर रेट क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ लेगा। सो स्टोरेज मैनेजमेंट, इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, जैसे कि बुक बुक देखे ही होंगे कोई, अरे कोई क्या सभी देखे होंगे। तो बुक बुक में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये बुक है, इस बुक में अगर मुझे सर्च करना हुआ, ओके, लेट लेट एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक बुक है विच इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बाय द वे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कितनी सारी बुक है, बट इसमें से बेस्ट बुक मैं दे दूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और इसे भी आईआईटी मद्रास खुद प्रोवाइड करेगी, ओके। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये बुक है, मानते हैं क्या, ओके। सो इस बुक का मुझे सर्च करना है कोई सा भी पेज, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सीधा सीधा यहाँ पे आ जाऊंगा कंटेंट में। तो ये कंटेंट जो होता है ना, यही है इंडेक्स, मैंने इंडेक्स बना दिया कि इंडेक्स का मतलब ये होता है कि चीजों को फास्ट सर्चिंग करना, जैसे कि मैंने ये इंडेक्स बना दिया तो अब बड़े तेजी से सर्च कर सकता हूँ कि चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है, चलो इंट्रोडक्शन में पेज नंबर इतने पर ये है, इतने पर ये है, इतने पर ये है, इतने पर ये, तो ये बहुत फास्ट सर्चिंग हो गया। तो सेम एज इंडेक्सिंग का काम किया जाता है ताकि फास्ट सर्च हो। ट्रांजेक्शन, जैसे कि मोबाइल से कोई पैसा ट्रांसफर करती होगा, मतलब सब लोग करते होंगे, मे बी मैं तो रोज ही करता हूँ। तो यहाँ पर जब पैसा ट्रांसफर होता है तो मैं भी जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे अकाउंट से मान लेते हैं कि मेरे अकाउंट से 100 रुपये ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मैंने अकाउंट ए से ट्रांसफर हो गया, अकाउंट बी के मैंने ट्रांसफर किया, बट अकाउंट बी के पास पहुंचे ही नहीं। जब अकाउंट बी के पास पैसा नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा जो पैसा होगा वो रोल बैक हो जाएगा, फिर से एक ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, इसे कहेंगे अंडू, अंडू कर दो, रोल बैक कर दो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ओके, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली ये है कि क्वेरी को कैसे ऑप्टिमाइज, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने लिखा, लेट कर लेते हैं कोई लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर,
बाय द वे ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एक छोटा सा कोड है जिसमें स्टार का मतलब होता है ऑल, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम मतलब कहाँ से उठाना है, इंस्ट्रक्टर का मतलब ये इंस्ट्रक्टर है कोई टेबल होगा, सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करो, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम मतलब कहाँ से, इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्टर का कोई टेबल होगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर मतलब सब कुछ सेलेक्ट करो इंस्ट्रक्टर टेबल से। जब सब कुछ सेलेक्ट करना है तो हमें एक ऐसा टेबल मिल जाएगा जो कि इंस्ट्रक्टर टेबल होगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें से बहुत हजार करोड़ करोड़ रो हो सकते हैं, करोड़ मतलब समझ रहे हो ना, करोड़ों रो हो सकते हैं। तो ऐसा हमें एक एल्गोरिथम बनाना होगा, एक ऐसी लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। जब कोई इंसान कहे या कोई बंदा या फिर कोई सा भी डेवलपर, कोई बैकएंड या कुछ भी कोई कहे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो होना ये चाहिए कि ये क्वेरी ऑप्टिमाइज होकर हमें एक पर्टिकुलर, अब ये क्वेरी नहीं हो सकती, क्वेरी ऑप्टिमाइज होकर हमें रिजल्ट दिखे। ये होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का काम। तो हमें क्वेरी ऑप्टिमाइज नहीं करनी अपने हाथ से कि क्वेरी ऑप्टिमाइज करना, उसका लॉग, उसका वो देखना, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना, ये सब काम का नहीं है। बिकॉज ये सब हमारे काम का नहीं है। ये सब बस इंफॉर्मेशन जाननी होती है कि लिनियर सर्च में जो भी है एन नंबर ऑफ टाइम सर्चिंग इसका होता है ना, वैसे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। बिकॉज यहाँ से चीजें जो कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। तो मैड 1 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जरूरत आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो ओके okay, so I think it may record or not. It recording now. I checking, yeah, it recording maybe. It recording. Select star from instructor. This is a SQL query. If voice is not clear, then please just write down that. Uh, where I am. Yeah, this is the query optimizations. Oh yeah. Okay, तो यहाँ पर indexing and hashing and everything is just like that, and everything is just like prerequisite book. and book की बात अगर मैं करूँ तो book is just simple book। ये book है, अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करूँ तो ये बुक बड़े आसानी से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से बुक मिल जाएगा, डेटाबेस भी मिल जाएगा, बुक भी मिल जाएगा। ओके, सारे कंटेंट जो दे दूंगा जो मेरे पास है, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड वन मोर थिंग कि मैं इस कोर्स को फ्रॉम बिगिनिंग टू द एडवांस ले जाने वाला हूँ, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड बाय द वे मैं स्लो रहूँगा बिकॉज मेरे पास भी कोर्सेज हैं और हर एक वीडियो 30 मिनट का होगा या 40 मिनट का होगा, और मेरे पास भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, 4 3 सो मेरे पास इतना समय नहीं रहता। बट या एक हफ्ते में दो वीडियो डाल दूंगा। बट या आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो 4 महीने में ये जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए, बट मे बी ना हो तो इट हेल्प टू अदर। Okay, so this is the intro video. By the way, we will meet again in the course starting point where we start from, where we start. Okay, तब तक you also able to see, you also see that slide where I make, yeah, this is a slide which I make. This again the welcome in the world of tech, and yeah, goodbye.